Hello friends, welcome back to my new video. We are going to make a lesson plan on the subject of हड़प्पन civilization. So friends, आज हम हड़प्पन civilization यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विषय से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखेंगे. So let's get started. First of all, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है. उसके बाद सामान्य उद्देश्य. सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है. उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की. विशिष्ट उद्देश्य जो है आपके वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने टॉपिक लिया है टीचिंग के लिए. विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक. तो जो ज्ञानात्मक है यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. यहाँ पर जो भी टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक के विषय में बच्चे जान सकेंगे, उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे या उसका बोध कर सकेंगे या फिर उसको समझ सकेंगे. इस तरीके के वर्ड्स को आपको यहाँ पर यूज़ करना है. नेक्स्ट, भावात्मक उद्देश्य. भावात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है कि बच्चे ने जो भी नॉलेज ली है, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उसको समझा और समझने के बाद अब वो उस विषय को दूसरे को बताने में सक्षम है. नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्य. सबसे पहले बच्चे ने क्या किया ज्ञानात्मक में कि टॉपिक को समझा, फिर वो दूसरे को समझाने में सक्षम है. अब यहाँ पर आपको किस तरीके के पॉइंट्स लिखने हैं कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के विषय से संबंधित जो भी बच्चे ने नॉलेज गेन की है उससे संबंधित जो भी चीज़ें वो अपने जीवन में सीख रहा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री. शिक्षण सामग्री एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आपका टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड आपको चार्ट, मॉडल, मैप, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करना है. इससे आपकी जो टीचिंग है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी. नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान. पूर्व ज्ञान यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को पहले से ही उसकी सामान्य जानकारी है. अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की. प्रस्तावना प्रश्न में क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. जो इसका पहला क्वेश्चन होता है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका बच्चा जो है आंसर दे सकता है. हमने पहला क्वेश्चन बनाया कि हम किस देश में रहते हैं. बच्चे का आंसर होगा हम भारत देश में रहते हैं. एक चीज़ याद रखिएगा कि छात्र क्रिया में आप जो भी आंसर लिखते हैं वो प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए. सिर्फ भारत लिख के नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है. अब आंसर आया भारत, तो भारत से ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया भारत में कौन कौन सी प्राचीनतम सभ्यताएं थीं. तो बच्चे का आंसर होगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो आदि प्राचीनताएं सभ्यताएं थीं. तो जो आंसर आया है उसी आंसर से हमने नेक्स्ट एक वर्ड लिया है और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है. जैसे हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप और क्या जानते हैं, बच्चा नहीं बता पाएगा. तो ये हमारा टीचिंग पॉइंट हो गया, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चंस में एक कनेक्टिविटी है. तो इसी तरीके से आपको भी अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपके जो प्रस्तावना प्रश्न जो हैं वो गलत हो जाएंगे. हम इसका एक अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है उद्देश्य कथन. अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया. अब हम बच्चे को क्या कहेंगे कि जो भी टॉपिक है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे. अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की. सबसे पहले हमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं. 2 क्वेश्चन पूछने हैं. एक तो आपका जो भी टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा उसका जो आंसर आएगा वो आपका टीचिंग पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है. अब आपने क्या किया, टीचिंग पॉइंट आपको मिला, आपने यहाँ पर उसका एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन करने के बाद छात्र क्रिया में ठीक उसके सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे. और शिक्षण विधि में कौन सी विधि यूज़ हुई है, व्याख्यान विधि. इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जो है श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे. अगेन हमने 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे. सेकंड क्वेश्चन जो भी हमारा होगा उसका जो आंसर आएगा वो आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होना चाहिए. उसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया.
ठीक सामने छात्र क्रिया में जो क्वेश्चन हमने पूछे बच्चे ने आंसर दिया, और शिक्षण विधि जो यूज़ हुई है वो प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हुई है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ठीक सामने लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि व्याख्यान विधि यूज़ हुई है। जो भी इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे। अगेन विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। छात्र क्रिया में पहले आंसर लिखेंगे, शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हुई है। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिखा है हमने। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने, यानी कि जो भी आपने क्लास में टीचिंग की है उससे रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछने। इससे ये पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये जो बोधात्मक आप प्रश्न पूछेंगे ये 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा इजली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। छात्र क्रिया में हमने उनके आंसर लिखे हैं, और शिक्षण विधि में हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट करना है, और जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल्स हम फिल करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम क्लास में एंट्री करते ही, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। उसके बाद प्रकरण को अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य, यानी कि जो भी ये ब्लैक बोर्ड में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अब बच्चे को हम निर्देश देंगे कि बच्चा जो भी है इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा, और अध्यापिका जो है वो कक्षा में घूम घूम करके उसका निरीक्षण करेगी। नेक्स्ट पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य। जो भी आप होमवर्क देंगे वो आपका प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। I think this video will be very useful for you guys. So please like and subscribe my channel so that I can continue making more videos like this. Thank you.